दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्वॉइसिंग से रिलेटेड 10 इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है इन्वॉइस करते समय। कुछ इस तरह की एप्रीहेंशंस मार्केट में हैं कि स्पेसिफिक फॉर्मेट है गवर्नमेंट ने जो इशू किया है और उसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको इन्वॉइस इशू करना है। ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट इशू नहीं किया है जिसको आपको फॉलो करना है, तो आप अपने इन्वॉइस का फॉर्मेट खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि गवर्नमेंट ने इन्वॉइसिंग से रिलेटेड कंटेंट को स्पेसिफाई किया है, यानी कुछ फील्ड्स उन्होंने बताए हैं जो मैंडेटरी हैं, आपको उसे मेंटेन करने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है वो सारे फील्ड्स जो गवर्नमेंट ने बताए हैं वो आपके इन्वॉइस के अंदर होने चाहिए। आप डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप फॉर्मेट अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट वो जो कंटेंट मैंडेटरी किए गए हैं वो मैंडेटरी कंटेंट्स इसके अंदर आने चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स आप अपनी अकाउंटिंग के लिए, आप अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए उस पर डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, उससे कोई बार्ड नहीं है। गवर्नमेंट को अपने रिक्वायर्ड फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है, आप एडिशनल फील्ड के तौर पे आप कुछ भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो टाइम पीरियड है इनवॉइस इशू करने के लिए वो गुड्स के केस में और सप्लाई के केस में डिफरेंट है, यानी कब तक आपको इनवॉइस इशू करना है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो गुड्स के लिए जो टाइम पीरियड दिया है वो है डिलीवरी से पहले पहले आपको इनवॉइस जनरेट करना है, जबकि सर्विस के केस में आपको सर्विस सप्लाई करने के बाद विदिन 30 डेज़ तक आप इनवॉइस इशू कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या सर्विस, और उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपने इनवॉइस इशू किया है या नहीं किया, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है। उन्होंने इसके लिए ये एक फैसिलिटी दी है कि अगर आपके पास ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं, स्मॉल टैक्स पेयर हैं और 200 रुपीज़ से नीचे की ट्रांजैक्शन है, तो उस केस में आपको इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। मैंडेटरीली आप इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, आप पूरे दिन के लिए एक सिंगल इनवॉइस काट सकते हैं। बट जहां कस्टमर आपसे इनवॉइस की डिमांड करता है वहां आपको इनवॉइस इशू करना होगा, चाहे ट्रांजैक्शन 200 रुपीज़ से कम की ही क्यों नहीं है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले एक्साइज में व्हीकल को मूवमेंट कराने के लिए एक डीएफटी व्हीकल के साथ जाना ज़रूरी था, यानी डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर कॉपी ट्रांसपोर्टर के साथ जाती थी फिजिकल फॉर्म में। बट जीएसटी में गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है कि आप अपने इनवॉइस को ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं और एक रेफरेंस नंबर जनरेट कर सकते हैं, और गाड़ी के साथ वो रेफरेंस नंबर ही भेज सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको गाड़ी के साथ इनवॉइस भेजने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है। तो गाड़ी के साथ जो व्हीकल के साथ पेपर जाते थे वो पेपर रास्ते में मिसप्लेस हो जाते थे, इनवॉइस फट जाते थे, इनवॉइस का कलर फेड हो जाता था जिससे टैक्सेस या बेसिक अमाउंट देखना मुश्किल हो जाता था, या फिर ट्रांजिट में वो पेपर्स कहीं लॉस्ट हो जाते थे। तो इस केस में सेकंड कॉपी जनरेट करना इम्पॉसिबल था, लॉ में कोई प्रोविज़न नहीं था कि आप दोबारा इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए डिपार्टमेंट ने ये एक प्रोविज़न दिया है कि आप अपने इनवॉइस को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर दें और उससे एक रेफरेंस आईडी ले लें, उस रेफरेंस आईडी के बेस पे ही आप अपने व्हीकल को मूवमेंट करा सकते हैं। इससे ओरिजिनल इनवॉइसेस के खोने का खतरा ख़त्म हो जाएगा, तो आप उस प्रॉब्लम से बच पाएंगे। अब दोस्तों, इसमें ही हम आगे बता दें कि जो गवर्नमेंट ने इसके लिए फॉर्मेट दिया है वो है GST INV 01, यानी गवर्नमेंट एक फॉर्म देगी GST INV 01 पोर्टल पे, आप उस पोर्टल पे जाके इस फॉर्म को फिल करेंगे रेफरेंस आईडी जनरेट करने के लिए। तो एक कन्फ्यूजन जो चल रहा है कि गवर्नमेंट ने फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया है इनवॉइस का, वो इसी वजह से है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक फॉर्म स्पेसिफाई किया है ऑनलाइन फिल करने के लिए GST INV 01, जिसे फिल करके आप एक रेफरेंस नंबर जनरेट कर सकते हैं और वो रेफरेंस नंबर व्हीकल के साथ जा सकता है। विदाउट फिजिकल फॉर्म में इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो फॉर्मेट लोग समझ रहे हैं कि ये स्पेसिफाइड फॉर्मेट है इनवॉइसिंग के लिए, वो फॉर्मेट है, वो जस्ट एक फॉर्म है जिसे ऑनलाइन फिल करना है आपको रेफरेंस नंबर देने के लिए, वो कोई इनवॉइस का फॉर्मेट नहीं है। तो इसलिए इनवॉइस का फॉर्मेट आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि स्मॉल टैक्स पेयर के लिए एक बर्डन कम किया है गवर्नमेंट ने। उन्होंने ये कहा है कि जो टैक्स पेयर्स जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ तक है, वो उनके लिए HSN कोड मैंडेटरी नहीं है मेंशन करना इनवॉइस के ऊपर। तो छोटे टैक्स पेयर्स जो पहले भी HSN कोड से रूबरू नहीं थे, जिन्हें HSN कोड की जानकारी नहीं थी, वो अभी भी HSN कोड उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। सेवन्थ इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जहाँ पे ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जहाँ पे टिकट्स वगैरह पैसेंजर्स को इशू होते हैं, तो वो भी एक तरह का इनवॉइस है। इस केस में गवर्नमेंट ने उन्हें रिलैक्सेशन ये दिया है कि इस केस में आपको कस्टमर का एड्रेस और उस पर इनवॉइस का सीरियल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। एट्थ इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है,
डिलीवरी के लिए, बट आपको क्वांटिटी नोन नहीं है कि आप कितना सप्लाई करेंगे, तो इस केस में आप डिलीवरी चालान पे मटेरियल को मूवमेंट करा सकते हैं, मटेरियल को ले जा सकते हैं और डिलीवरी करने के बाद इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि जैसे लोकल एरिया में पेप्सी वाले अपनी गाड़ी लेकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं छोटे छोटे शॉपकीपर्स को, तो उस केस में उन्हें ये नहीं पता होता कि छोटे शॉपकीपर कितनी कोल्ड ड्रिंक लेने वाले हैं, कितनी कैरेट्स उनको खरीदनी है। तो इस केस में डिलीवरी चालान के थ्रू मटेरियल को वो शहर में मूवमेंट करा सकते हैं और उसके बाद जब वो स्पेसिफाई हो जाए कि कितनी क्वांटिटी जो है कस्टमर लेने वाला है, उस क्वांटिटी को डिलीवर करने के बाद वो इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। 9th इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर आपका इनवॉइस 50,000 रुपये से ज़्यादा का है और आप उसे अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका स्टेट, जो रिसीवर का स्टेट है, वो मेंशन करना मैंडेटरी है। 10th इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि जब आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज़ करेंगे तो उस केस में आपको स्टिल टैक्स इनवॉइस जनरेट होना चाहिए। रिवर्स चार्ज में रिसीवर को टैक्स पे करना है। इस केस में रिसीवर इनवॉइस जनरेट करेगा और ये इनवॉइस 3 कॉपीज़ में जनरेट होगा। फर्स्ट कॉपी परचेज़र, सेकंड कॉपी ट्रांसपोर्टर और थर्ड कॉपी सेल्फ के लिए। अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज़ करने में इनवॉइस जनरेट करने की लायबिलिटी रिसीवर की है, टैक्स जमा करने की लायबिलिटी रिसीवर की है।